हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ दीपक कुमार, कक्षा 10 में आज फिजिक्स में उत्तल दर्पण पर आधारित प्रश्न लेके आया हूं। आज हम सॉल्व करेंगे उत्तल दर्पण पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तल दर्पण पर आधारित उत्तल दर्पण पर आधारित प्रश्न। प्रश्न बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे सामने एक प्रश्न दिया हुआ है उत्तल दर्पण पर आधारित कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है तथा आवर्तन भी क्या करना है, इसका ज्ञात करना है। अब हम सॉल्व करेंगे कि क्या दे रखा है। दिया है, ठीक है, वस्तु यानी कि बिंब की ऊंचाई, बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखो वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर। क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। फोकस दूरी f बराबर, फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 है। f बराबर, देखो r की वैल्यू कितनी है, 30 बटे 2, इसे काट दिया, कितना आ गया 15। f बराबर 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में u की वैल्यू नेगेटिव होती है, v और f की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब प्रश्न में दी होगी तो ये वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस दूरी निकल गई। अब हमें क्या दे रखा है, वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी u बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी क्या होगी, माइनस होगी। अब हम क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो दर्पण का सूत्र हमने पढ़ा था, दर्पण के सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर क्या, 1/f। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो 1/v बराबर 1/f, ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइड चेंज करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो कितना हो गया, -1/u। इसके बाद अब हमारा वैल्यू क्या होगी, 1/v बराबर 1/f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u, यानी कि -20। 1/v बराबर, अब देखो 1/15 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 1/20। 1/v इक्वल्स टू, अब देखो ये कितना आएगा हमारा, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 15 गुणा 20 लिख लिया, इसके बाद हमने इसकी गुणा यहाँ कर दी, तो ये 20 हो गया प्लस 15, 1/v पर। अब दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया हमारे पास, 35, 15 गुणा 20। अब इसे 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 1/v 7। अब 3 की गुणा 20 से कर दी, 20 दिया 60। अब देखो 1/v की वैल्यू 60 बटा इतना आ गया। अब 3 गुणा कर देंगे, 7 की गुणा 20 से करेंगे कितना हो गया, 7v, 60 की गुणा 1 से करेंगे कितना हो गया, 60।
तो v बराबर कितना हो गया 60/7 सेंटीमीटर। अभी अभी हमारा क्या निकल गया, v निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, आकार के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, h डैश अपॉन h बराबर -b/u, क्योंकि दर्पण है, दर्पण के लिए हमने सूत्र ये पढ़ा है। तो h डैश अपॉन h की वैल्यू कितनी है 5 बराबर माइनस, अब देखो v की वैल्यू कितनी है 60/7 गुणा u की वैल्यू कितनी है हमारे पास -20, कितना आ गया -20। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया, ये माइनस क्वेश्चन वाला है, ठीक है, सूत्र वाला माइनस है हमारा, 20 से कट गया, 20 दिया 60। तो h डैश बराबर 3/7 ये गुणा 5, यानी 5 के ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। h डैश बराबर कितना आ गया 15/7। h डैश बराबर देखो 7 से 15 में डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, एक पॉइंट लगा दिया 10, 7 एकम 7, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, h डैश निकल गया। अब हम यहाँ पर क्या निकाल देते हैं, आवर्धन भी निकाल देते हैं। आवर्धन m बराबर, अब देखो हम चाहे तो v/u से निकाल सकते हैं, चाहे तो h डैश अपॉन h से भी निकाल सकते हैं। हम -v/u वाले से निकाल रहे हैं आवर्धन। ये माइनस v की वैल्यू कितनी होगी, देखो 60/7, u की वैल्यू कितनी है -20, इस माइनस से माइनस कट गया, 20 से काट दिया, 20 दिया 60, m बराबर कितना आ गया 3/7। ये हमारा क्या निकल गया, आवर्धन निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, स्थिति जो होगी वो हमारी क्या होगी, देखो u की वैल्यू माइनस v की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या है कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, हमारे वस्तु के दूसरी ओर, ठीक है, क्योंकि चिन्ह विपरीत है तो प्रतिबिंब दूसरी ओर बनेगा, चिन्ह सेम है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर, प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर 60/7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है। अब ये तो हमारी स्थिति हो गई। अब हमारा क्या है, प्रकृति में क्या आएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है। अब हम प्रकृति चेक करने के लिए यहाँ पर h डैश देखेंगे, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है, तो कोई चिन्ह नहीं होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, धनात्मक होता है। तो धन चिन्ह, धन के साथ सीधे के साथ सदैव कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, प्रतिबिंब आभासी बस सीधा बनता है, प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बस सीधा बनता है। अब हमारा क्या होगा, आकार। अब आकार चेक करेंगे, देखो h की वैल्यू हमारी कितनी है 5 और h डैश की वैल्यू कितनी है 2.1, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, जिसकी ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है, ठीक। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया उत्तर। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि पृष्ठीय दर्पण के रूप में एक गाड़ी में लगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है,
एक बस की दर्पण से दूरी 5 मीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति का आकार ज्ञात करना है। देखो बस क्या है, हमारे समय पर वस्तु है। जो पृष्ठीय दर्पण यानी कि जो गाड़ियों में साइड मिरर होते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, पृष्ठीय दर्पण कह रहे हैं। ठीक है, अब इस सवाल को हल करेंगे। इसमें हमें क्या दे रखा है, दिया है उत्तल दर्पण की यानी वक्रता त्रिज्या दे रखी है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना, 3 मीटर। तो फोकस दूरी f बराबर कितना हो जाएगी हमारे पास, फोकस दूरी f बराबर r/2। ये फॉर्मूला होता है फोकस दूरी में संबंध का। अब देखो r की वैल्यू कितनी है, 3/2। ये हमारा कितना हो गया, मीटर। उत्तल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। अब हमें क्या लिखा है, बस की दर्पण से दूरी, बस की दर्पण से दूरी u बराबर कितना, 5 मीटर। u क्या होता है, उत्तल दर्पण में माइनस होता है, तो u की वैल्यू कितनी होगी, -5 मीटर। और क्या दे रखा है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 1/f, ये प्लस का 1/u है, साइड चेंज करेंगे, माइनस का 1/u हो जाएगा। 1/v बराबर, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/f की वैल्यू कितनी है, 3/2 माइनस 1/u की वैल्यू देखो कितनी है, -5। साइन के साथ में एडजस्ट करेंगे, अगर चिन्ह एडजस्ट नहीं होंगे तो वैल्यू में फर्क आना चालू हो जाएगा। तो 1/v, अब देखो 2 ऊपर जब कर दिया जाएगा कितना हो जाएगा, 2/3, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/5। 1/v बराबर ये कितना हो गया हमारे पास, फिर वो सेम चीज 3 × 5 कर लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की गुणा 2 से करेंगे 5 × 10 प्लस 3 की गुणा 1 से करेंगे कितना हो गया, 3। 1/v, 10 और 3 कितना हो गया, 13। और यहाँ पर कितना आ गया, 5 3 15। अब 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 15/13 सेंटीमीटर। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसे यही छोड़ सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, आकार के लिए अब हमें h' बराबर -v/u, ये फॉर्मूला होता है, h' ये -v की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, कितना, 15/13। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5। अब देखो इस माइनस से ये माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 से काट दिया, 5 3 15। h' बराबर कितना आ गया, 3/13। तो h' बराबर 3/13 गुणा कितना हो गया, h' बराबर, अब इसे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, 30, 13 × 26 बचा 4, 0, 13 × 39, ये कितना आ गया हमारे पास, 0.23h, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु का 0.23 गुना बनेगा, या हम कह सकते हैं कि 3/13 गुना बनेगा। अब हमारा क्या होगा, स्थिति, प्रकृति और आकार हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे।
स्थिति। अब देखो इस जो v की वैल्यू है या कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, u की वैल्यू में क्या है, माइनस का साइन, चिन्ह विपरीत है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु के दूसरी ओर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर कितना, 15/13 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। आप लोग इसे चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, 13 से 15 में भाग दे करके 1 पॉइंट समथिंग आएगा वो भी। अब हम प्रकृति ज्ञात करेंगे। प्रकृति क्या होगी, देखो एच की वैल्यू हमारी क्या है, धनात्मक है, धनात्मक के साथ सीधा और सीधे के साथ कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमारा बनता है। तो प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है, सीधा आभासी बनता है। अब हम इसका क्या लिखेंगे, आकार लिखेंगे। प्रतिबिंब वस्तु का 0.23 गुना बनता है। देखो यहाँ पर h दिया होता तो हम छोटा या बड़ा बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर h नहीं दे रखा है, तो हम क्या है 0.23 गुना हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो वस्तु का है वो कितना गुना बन रहा है, 0.23 गुना बनता है। अब देखो हमारा v निकल गया, v के बाद हमसे क्या पूछा था, आकार पूछा था, हमने ये बता दिया, और स्थितियां हमने ये बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।